दोस्तों, आंख शरीर का एक अहम हिस्सा होती है, इसलिए इसकी केयर बेहद जरूरी है। वहीं कई बार इन आंखों में इन्फेक्शन या सूजन की शिकायत हो जाती है, जिसे दोस्तों आम भाषा में आंख आना कहते हैं। इसे कंजक्टिवाइटिस या फिर पिंक आई के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू, जिसे हम आंख आने के नाम से भी जानते हैं, एक आम आई इन्फेक्शन है जिसका सामना हम सभी ने कभी ना कभी जरूर किया होगा। दोस्तों, इस इन्फेक्शन में आंखों में जलन होती है, मगर इस प्रॉब्लम के होने पर क्या करना चाहिए और कैसे बचाव करना चाहिए, ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो दोस्तों, इसलिए आज हम आपको इसी प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रहे हैं कि आई कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम होने के क्या क्या कारण होते हैं और क्या लक्षण होते हैं। साथ ही हम इनके लिए घरेलू और आयुर्वेदिक उपचार के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कंजक्टिवाइटिस होता क्या है। तो दोस्तों, ये किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है, किसी केमिकल एक्सपोजर की वजह से, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन या फिर आउटडोर या इंडोर एयर पॉल्यूशन और डस्ट की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, कॉन्टैक्ट लेंस पहनने की वजह से भी या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से भी आपको कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। तो दोस्तों, ये जनरली एलर्जी या फिर इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये इन्फेक्शन वायरल और बैक्टीरियल दोनों ही टाइप से हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, कंजक्टिवाइटिस के आपको 3 टाइप्स भी देखने को मिलते हैं। पहला है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, जो कि दोस्तों स्टैफिलोकोकल या फिर स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया की वजह से होता है। दूसरा होता है वायरल कंजक्टिवाइटिस, जो कि आमतौर पर जुकाम से जुड़े इन्फेक्शियस वायरस की वजह से होता है। और दोस्तों, तीसरा होता है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। और तीसरा होता है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ये उन लोगों को होता है जिन्हें मौसम के अकॉर्डिंग किसी प्रोडक्ट से एलर्जी होती है। दोस्तों, अगर हम इसमें दिखने वाले कुछ लक्षणों यानी कि सिम्टम्स की बात करें तो वो कुछ इस टाइप से होते हैं, जैसे कि आंखें लाल होना, आंखों में खुजली होना, आंखों से धुंधला दिखाई देना, आंखों से पानी आना, आंखों में दर्द होना, आई ड्राइनेस होना, टीयर्स का प्रोडक्शन ज्यादा होना, कभी कभी आई से म्यूकस का भी डिस्चार्ज होना, और कंजक्टिवाइटिस में स्वेलिंग हो जाना। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि ये सभी लक्षण कंजक्टिवाइटिस को शो कर रहे हो या फिर किसी अदर आई प्रॉब्लम को भी शो कर सकते हैं। तो ऐसे में ऐसी प्रॉब्लम्स दिखते ही तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। दोस्तों, आमतौर पर आंख आने पर घरेलू तरीकों को ही सबसे पहले अपनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि वे असरदार घरेलू तरीके कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गुलाब जल के बारे में। गुलाब जल से आंख को धोने से आंखों का इन्फेक्शन कम हो सकता है। दोस्तों, गुलाब जल की 2 बूंद आंखों में लगाएं और इसे रोजाना दिन में 2 बार यूज करने से कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। दोस्तों, हमारा अगला घरेलू उपाय है गर्म पानी। हल्के गर्म पानी से आंखों को धोने से आंखों के ऊपर जमने वाली गंदगी हट जाती है। गर्म पानी को किसी बर्तन में निकाल कर हल्का ठंडा कर लें और उस हल्के गर्म पानी से आप सीधे अपनी आंखों को भी धो सकते हैं, जिससे आंख में जमी धूल या गंदगी बाहर आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, आप आंवले का रस भी यूज कर सकते हैं। 3 से 4 आंवले के फल के गूदे को पीस कर उसका रस निकाल लें। 1 गिलास पानी में उस रस को मिलाकर पिए। आंवले के रस को सुबह खाली पेट और रात में सोने से पहले दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा अगला घरेलू उपाय है शहद और पानी। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शहद को मिला लें। फिर उस जल को अपने हाथों से तेज झटके के साथ खुली आंखों में मारें। शहद से आंखों को धोने से आंखों का इन्फेक्शन दूर होता है। इसके अलावा दोस्तों, पालक और गाजर का रस भी आप यूज कर सकते हैं। पालक के 4 या 5 पत्तों को पीस लें और उसका रस निकाल लें। 2 गाजर को भी पीस कर उसका रस निकाल लें। 1 गिलास में आधा कप पानी भर लें और उसमें गाजर और पालक के रस को मिलाकर पीने से भी आई इन्फेक्शन में आराम मिलता है। दोस्तों, हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। आप 2 चम्मच हल्दी के पाउडर को 2 से 3 मिनट तक गर्म करें। 1 गिलास गर्म पानी में उस हल्दी को मिला लें।
रुई की मदद से आंखों को साफ करें। गर्म पानी में हल्दी को मिलाकर रुई से आंखों को आपको धीरे धीरे पोंछना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हल्दी जो है वो प्योर होनी चाहिए। अगर आप बाजार से कोई मिलावट वाली हल्दी लाते हैं तो उससे आंखों को और भी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, हमारा अगला उपाय है आलू। एक आलू को अच्छे से पतले पतले टुकड़ों में काट लें। रात में सोने से पहले उस कटे हुए आलू को अपनी आंखों के ऊपर 10 मिनट तक लगाकर रखें और फिर उसे हटा दें। आलू में दोस्तों स्टार्च अधिक मात्रा में होता है, जिसके इस्तेमाल से आंखों के इन्फेक्शन को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आप अपनी आंखों को गर्म सेक भी दे सकते हैं। आप सिकाई या फिर हॉट कंप्रेस का भी यूज कर सकते हैं। सिकाई के लिए गुलाब, लेवेंडर और कैमोमाइल के तेल का यूज कर सकते हैं। इन तेल में से कोई एक गर्म तेल को कपड़े में डालें और फिर उसे आंखों के ऊपर ठंडा होने तक रहने दें। इसे दिन में कम से कम 2 से 3 बार यूज करें। इसके अलावा दोस्तों, आप अपनी आंखों को टी बैग से भी सेक सकते हैं। ठंडी काली चाय के बैग को यानी कि टी बैग को 10 मिनट के लिए आंखों पर लगा कर रखें। दोस्तों, इसका प्रयोग कुछ घंटों के अंतर में दिन में 2-3 बार करें। इसकी जगह आप ग्रीन टी या कैमोमाइल टी बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कुछ और चीजें हैं जिनका आप यूज करके कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्योंकि इन चीजों का डायरेक्ट यूज किया जाता है, इसलिए इनका प्रयोग आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। तो सबसे पहला है नमक, दूसरा है शहद, तीसरा है एलोवेरा, चौथा है सेब का सिरका यानी कि एप्पल विनेगर, पांचवा है धनिया और त्रिफला और फिटकरी। इसके अलावा दोस्तों, कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम में लाइफस्टाइल पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फलों और सब्जियों को ही खाना चाहिए। अपनी डाइट में विटामिन ए, विटामिन बी 2 और विटामिन सी कंटेनिंग फूड्स को ही ऐड करना चाहिए। इसके अलावा बीटा कैरोटीन भी हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है। इसके लिए नारंगी रंग के फल या सब्जियां जैसे कि कद्दू है, संतरा है, गाजर है, पपीता, आम आदि का सेवन करें। इसके अलावा दोस्तों, किसी और की टॉवल और रूमाल जैसी चीजों का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको बदलते मौसम में एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है तो इसके लिए पहले से ही प्रिकॉशंस लेने चाहिए। कभी भी हाथों को धोए बिना आंखों को टच ना करें। यदि आप स्विमिंग करते हैं तो आंखों को पानी में होने वाले बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब से बचाने के लिए स्विमिंग गॉगल्स का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।